जब ये दशा आ जाती है तो वो सभी चीजों पर अधिकार करते हैं। जैसे आपने ऐसे आदमी खाने को नहीं दिया, भूखा रखा, लेकिन वो एक नजर खिला दे तो हजारों आदमियों को खाना दे सकते। उनको शरीर को कोई आराम नहीं दिया, सोने के लिए उनके लिए पहाड़ियों को सुला दिया, लेकिन उनकी नजर दाता जिस पे पड़ जाए वो धनदान से बढ़। अब ये कौन सी शक्ति है जिससे वो सबका कल्याण करते हैं? वो है परम चैतन्य, और उसका जो स्पंदन है, जिसे कि शंकराचार्य ने स्पंद कहा। इस स्पंद की शक्ति उनके शरीर से बहती रहती, और जिस आदमी को वो छू जाती है उसी का कान हो जाता है। जिस भूमि पे वो पड़ जाती है वो भूमि बहुत ज्यादा फल फूल देने वाली बन सकती है। स्त्री पे पड़ जाएगी वो बड़ी सुबुद्धि वाली और बहुत यशदायी स्त्री हो सकती है। जिस पर भी पड़ जाए उसका भला ही हो सकता है। स्पंद ऐसी चीज है कि जिससे अच्छा ही आ सकता है, बुराई नहीं। कोई आदमी आपको मारने पाए उसका परिवर्तन हो सकता है। कोई आपको सताने आए उसको सुबुद्धि आ सकती है। एक तरह की जो परिवर्तन की शक्ति इस स्पंद में है, ये बड़ी हमारे लिए समझने की बात है। इसलिए हर आदमी को आपको क्षमा कर देना चाहिए। आप क्यों उसका बदला लेना है? कोई जरूरत नहीं। आप सजी हैं, ये स्पंद पे छोड़ दीजिए, इस वाइब्रेशंस पे छोड़ दीजिए। ये सब समझते हैं, सोचते हैं, सब कुछ पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर। इस शक्ति को आपने प्राप्त किया है, यह आप में से अव्याहत बह रही। इस शक्ति को आपने आजमाया, देखा कि इससे कितना फायदा होगा। अब जो लोग बुद्धि से इसको जानना चाहें वो नहीं जान सकते, लेकिन आपने अनेक चमत्कार देखे और ये कितनी प्रचंड शक्ति, कितनी ऊंची शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है जो कार्यान्वित है और आपको मदद करे और आप इसके अधिकार को प्राप्त हो रहे। उस वक्त हमें यही सोचना चाहिए कि अगर शिवतत्व होने से ही हमें हर एक चीज पर, पूरे पर्यावरण पे आपका शिवतत्व चल सकता है। आजकल पर्यावरण का बड़ा भारी संकट संसार को छा है। जितने सहयोगी होंगे उतना पर्यावरण शुद्ध है, अपने आप ही शुद्ध हो जाए। इसके अधिकार पथ में आने के लिए सब पहले हमें ये कर लेना चाहिए कि अब हम मानव स्थिति में हैं, हम अब दैवी स्थिति में आ गए। तो मानव स्थिति की जो हमारे अंदर गलतियां हैं, जो खींच है, उससे हमें छुट्टी मिलनी चाहिए। ये मानव स्थिति हमें खींचती है नीचे, बस मानव स्थिति हमें खींचती है और बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करती। ऐसे ही हम जड़ से पैदा हुए। पहले तो आत्मा का था, इस जड़ से ही रहा, और अब भी यह जड़ता बीच में खींचा।
अनेक तरह से। इसीलिए पहले जमाने में उन्होंने बनाया था कि उपवास करो, फिर जमीन पे सो, फिर संन्यास लो और परिवार छोड़ के भाग कर जाओ, हिमालय में रहो और मर जाओ क्योंकि किसी को कुछ खा नहीं पाने। पर सोचते थे लोग कि इस तरह के अनेक जन्मों में तपस्या करने से अंत में आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन आज का सहयोग ऐसा है जहां आप पहले अपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। मराठी में आदि कलश मरुपाया कि मंदिर का कलश बनाओ और फिर उसके फाउंडेशन को बनाए, क्योंकि अगर बहुत लोगों को कराना है और जिसकी जरूरत है, यही तरीका हमने समझा। और हिमालय में जाए बगैर, अपने शरीर में रहे छोड़े बगैर, कुछ ऐसी आंख उठाए बगैर ही आप लोगों ने आप साक्षात्कार को प्राप्त किया। ये तो बात ये है। और आपसे स्पंद बहने लगे, आपने स्पंद की शक्ति दिया, यह तक तो कुंडली ने काम कर। अब आगे आपको काम करना है, और वो काम क्या है? पहले तो अपनी ओर देखना। जब आप शीशा हो गए तो अपने शीशे को, तो आप शीशा है तो आप अपने को देखिए, पहले अपनी ओर नजर कर लीजिए कि मैं अभी एक सर्वसाधारण मानव के जैसे रह, शराब छूट गई, सिगरेट छूट गई, अलियां मुंह से निकलना बंद हो गया और स्वभाव भी बहुत शांत हो गया, चेहरे पे भी मासूमियत आ गई, भोलापन आ गया, सब छोड़। लेकिन अभी क्या मैं अपने को देख सकता हूं? क्या मैं अपने को अपने मजे में रख सकता हूं कि मैं बोर हो जाता हूं? पहले किसी से देख लीजिए, आप बोर हो जाते हैं। क्या मैं अपने में मदद पाता हूं? मैं अपने ही से आनंद प्राप्त कर सकता हूं। और क्यों नहीं कर सकता? इस पर आप बुद्धि से विचार कर सकते। क्या है? मैं अभी इस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं, मैं अभी उस चीज में अटका हूं। और जिन चीजों में आप अटके उसमें अटकते ही जा रहे। अगर आप भोले हो तो अटके ही ना, कोई चीज आपको अटका ही नहीं सकती। और जिन चीजों में आप अटक रहे थे वो आपको बांध लेगी और फिर से आप में वही मानवीय जीवन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन चीजों को देख लें, हाँ ये चीज हमें अटका रही है, ये हमारे अंदर एक चीज है, देखने से ही ये चीज गिर जाएगी। इसके और दृष्टि करने से ये चीज चलेगी। अगर हमें एक नया संसार बनाना है, एक बहुत सुंदर ऐसी विश्वात्मा की इच्छा है, एक विशेष तरह की तैयार है, विशेष तरह के लोग तैयार हैं, ऐसे जन हो कि जो खालिस, इसके बारे में अनेक संसाधनों ने और सबने इच्छा की थी। वो अगर आपको करना है तो फिर ये जरूरी है कि आप अपने शिव तत्व को ठीक करें। शिव तत्व में आप जान लेंगे कि आप में अब भी क्या क्या चीज घुसी हुई। जैसे आजकल हिंदू मुसलमानों का झगड़ा चल, कोई हिंदू हो जाने से शिव तत्व नहीं पाता, न मुसलमान होने से नहीं पाता, न ईसाई होने से पाता है और नहीं कुछ होने से पाता है। ये सब बाह्य के आडंबर है। लेकिन जब आपके शिव तत्व प्राप्त होता है तो आप श्री राम को भी मानते हैं,
और आप मोहम्मद साहब को भी मानते ही जैसे श्री राम की पूजा करते हैं, ऐसे ही आप मोहम्मद साहब की पूजा करते हैं। जब तक आप शिव तत्व को प्राप्त नहीं होते, आप इन धर्म के आडंबरों से निकल नहीं सकते। आप कुछ भी उसमें बनाते रहे कि स्वभाव हो, समभाव वगैरह कुछ नहीं चलता। अंदर से उनकी भी उतनी ही पूजा होनी चाहिए जितनी आप श्री राम। जो रहीम है वही शिव, और जो रहमान है और जो अकबर है वही विष्णु। तब फिर ये अंदर की जो भावनाएं हैं ये ऐसी विकसित हो जाएंगी कि आपके अंदर से धर्म का सुगंध बहेगा, न कि वैमनस्य। पर ये चीज घटित होने के लिए मुझे तो सहयोग के सिवाय कोई मार्ग दिखाई नहीं। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक लोग ऐसी पूजा करेंगे। क्या मुसलमान राम की पूजा करेंगे और क्या हिंदू मोहम्मद साहब की पूजा करेंगे? हम लोग तो करते हैं, मोहम्मद साहब की भी, अली की भी, फराबी की, बुद्ध की, महावीर की पूजा कर, क्योंकि ये सब पूजनीय है। हम कौन होते हैं किसी को बड़ा छोटा करने वाले? पर जब शिव तत्व के सागर में आप खुल जाते हैं तब आपको पता होता है कि ये सब शिव तत्व के ही अंग प्रत्यय है और ये सब अपने ही है, हमारे ही अंदर है। जब तक इस तरह से धारणा हमारे अंदर नहीं होती, हाँ हो सकता है कि सहयोग का कार्य कुछ कम तेजी से चले और वैमनस्य से बहुत जल्दी चल सकता है, लेकिन सहयोग ठोस चीज, असली चीज। और ये जो बाह्य की चीजें हैं ये थोड़ी देर के लिए आई गई, खत्म हुई, मारा पीटी हुई, सब कुछ। आश्चर्य की बात यह है कि प्रदेश में सहयोग इतने जोर से फैल रहा है, ये गहनता से रहा है, बड़े गहन लोग, बहुत ही गहन। रोज ध्यान करना, रोज अपने और नजर करना, बहुत ही गहन लोग हैं। इन लोगों से हमें सीखना चाहिए। आखिर इन्होंने तो कभी शिव जी का नाम भी नहीं सुना। ईसा मसीह के सिवाय इन्होंने शिव जी का नाम भी नहीं सुना, ये तो जानते भी नहीं थे। फिर ये इतनी गहनता में कैसे उतरे? हम लोग रोज ही सुनते रहते हैं, मंदिरों में जाके घंटियां बजाते हैं, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ते हैं, चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, और सब ठन ठन गोपाल। और ये लोग जिन्होंने कभी मेरे ख्याल से भगवान को भी नहीं याद किया हो, इन लोगों में ये गहनता कैसे आ गई? रशिया के लोग देखिए, एक गांव में 22,000 सहयोगी बैठे हैं रशिया में, 22,000। तो ऐसे हम लोगों में कौन सी खराबी आ गई कि जिसके कारण हम लोग उस गहनता में नहीं उतरते? उसकी वजह ये कि रोज हम अपने को देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। पहले अपने को देखना चाहिए, अपनी और नजर चाहिए। ये नजर इन लोगों में कहां से आई है मैं नहीं बता सकती, इसको किस चीज ने उनके अंदर स्फुरित किया मैं ये नहीं जानती, लेकिन परिणाम रूप कर देखिए तो बड़े ही धन लोग हैं। कभी मुझसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पैसे का क्या होगा या हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों का क्या होगा, बाप का, माँ का, ये सब कभी नहीं। तो ये कि माँ मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ,
मैं क्या प्राप्त करूं? और जैसे ही वो इस तत्व में आ गए, उनके सारे प्रश्न अपने आप ही हल हो गए, क्योंकि शिव तत्व में शक्ति ही है कि वो सारे प्रश्न पूरी कर गए। उनके प्रश्न अपने आप ही हल हो जाते। वो कहते कि हम प्रश्न करने से पहले ही प्रश्न हल हो जाते। हमने कहा भाई तू उसका क्या तो हो गया, वहां क्या कैसे हो गया, भगवान की कृपा से ये भी हो गया, वो भी हो। और जो लोग शराब पी लेते, सब करते थे, क्या दुनिया भर की चीजें बेचारे करते थे, वो पता नहीं कैसे उस दलदल से निकल करके आकर किनारे पे बैठ गए। हम लोग अभी भी किसी न किसी चक्कर में थोड़ा घूमते ही रहते। इस चक्कर को खत्म करना चाहिए। आज शिवरात्रि के दिन विशेषकर अपने शिव तत्व को वो आपको सारे गुणों से अलग कर, सारे शिव तत्व में ऐसे गुण है कि सहज में ही आपके अंदर धर्म आ जाए, सहज में ही आपके अंदर सुबुद्धि आ जाए, सहज में ही सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाए, सहज ही आप में माधुर्य आ जाए, सहज में ही कल्पना आ जाएगी। न जाने कितने ही गुण सहज में आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन पहले ये जान लेना चाहिए नम्रता पूर्वक कि अभी हम उस तत्व पे उतरे नहीं और हमें उतरना है। और दूसरे ये कि सारी सहज में हमारे से प्रस्फुटित होगी, सहज कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमें अपनी ओर देखना चाहिए कि अब मेरे पति नहीं सज होगा तो नहीं करने दो, मेरे बेटे नहीं सज करने नहीं करेंगे, इस पर जबरदस्ती छुपा नहीं सकते सहयोग की। ये तो आंतरिक चीज है, जिसको पाना है वही पा सकता है ना, तो नहीं करना तो मत करने दो। आप अपने को देखो, अपने को जानना, अपने को देखना, यही आत्म साक्षात्कार है। फिर आपको देख करके लोग सहयोग में उतरे और इस परम तत्व को पाने के बाद आप लोग कितने शक्तिशाली हो जाएंगे कि न जाने कितने लोगों को आप परिवर्तित कर दें, ये संसार बदल दें। ये संसार बदलने की नहीं। मैं कहती हूँ कोई कहेगा कि अगर डेमोक्रेसी हुई तो डेमोक्रेसी की ये खराबी है, तो खराबियां डेमोक्रेसी की नहीं, वो खराबी इंसान की है, जिसको इब्राहिम लिंकन ने सोचा कि सभी शिव तत्व पे बैठे, कोई सी भी चीज आप ले आओ वो खराब होनी ही नहीं, उसमें बिगाड़ आना ही हुआ, क्योंकि उसमें बिगड़ने के तत्व है। जैसे हम लोग अचार बनाते हैं ना घर में, तो बहुत उसको सफाई करके धोकर सुखा करके ऐसा बनाते, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं रह जाए, कोई ऐसी चीज नहीं रह जाए जैसे अचार खराब हो जाए। वैसे ही हमारा, ऐसे लोग हैं ना, कोई सा भी आप समाज बनाओ, कोई सी भी आप चीज बनाओ, वो सब का यही होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कीड़े, उसके अंदर दोष है। जब तक मनुष्य के अंदर दोष रहेगा, ये जो भी चीज वो बनते रहेगा उसमें दोष आना ही हुआ। थोड़े दिन चलता है, जैसे गांधी जी ने युद्ध चलाया था तो थोड़े दिन चला, और उनमें भी बड़े दोष अजीब अजीब लोग, मैं तो जानती को, पर तो भी क्योंकि एक जोश था देश को तंत्र करने का, ये करने का, वो करने का, चलो भाई लड़ पड़े।
अब तो ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता मिलके हो क्या। खासकर मुझे तो वंदे मातरम पे बहुत दुख हुआ कि आपकी माँ की स्तुति किसी भी भाषा में, क्या मेरी स्तुति आपने जान कितनी भाषाओं में होती, को क्या बुरा लगना चाहिए? ये वंदे मातरम बड़ा भारी मंत्र है, इसको लेकर के ये देश स्वतंत्र। मेरे पिताजी झंडा लेकर के चले हाईकोर्ट को गोली मारी, लेकिन खून बहता रहा। वो चढ़ के ऊपर गए और झंडा फहराया। वहां से एक नारा लगा, वंदे मातरम। हम लोग के सबके दिल जो थे, इस तरह की चीजें इस देश में हो रही कि वंदे मातरम। अरे ये देश क्या है, कुछ जानते नहीं, कुछ नहीं। तो ये हो क्या रहा है? किसके लिए स्वतंत्र देश किया था? स्वतंत्र तो जानते नहीं, स्वतंत्र हो गए। इस तरह से हमारे अंदर की जो गहन उदात्त भावना है, उन भावना को ही पालने वाले शिव है, जो हृदय में प्रेम है और जो सबके प्रति एक आत्मीयता है, वो देने वाले शिव हैं, जो हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि हम अपने प्रेम को और अपनी आत्मीयता को एक बड़ी आह्लाददायी चीज समझे। एक तरह का आह्लाद, जैसे वंदे मातरम कहते ही जो एक आह्लाद हृदय में होता है, वो शिव तत्व से। आज शिव जी की स्तुति गाते हुए वही आह्लाद आप लोगों में, आपकी माँ की स्तुति कोई गाता है तो वही आह्लाद, ये शक्ति शिव हमें। इसीलिए आनंददायी उन्हें कहें। आनंद में बहुत सारे अंग हैं। आनंद में जो निरानंद है, उसमें सिर्फ आनंद, उसमें बहुत सारी चीजें। आत्मानंद है और अनेक तरह के उसमें आनंद, आह्लाद। लेकिन आह्लाद जो है, ये हमारे भावना से जुटा, भावनाओं से, भावना में उभरता है। जो भावनाएं हमारे अंदर बंधी हुई है, जैसे कि एक फूल से उसका सुगंध मुखरित होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो भावनाएं हैं किसी चीज के प्रति अत्यंत अच्छी, उदार, प्रेममय, सुंदर ऐसी भावनाएं हैं, शुद्ध भावनाएं हैं, उस भावना का जो सुगंध है वही आह्लाद, जिससे हम उस आह्लाद में आनंद में, और फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। इसको उभारने वाले, इसको जतन से रखने वाले और उचित समय पर इसका अनुभव देने वाले ये चिड़ी ही है, क्योंकि यह स्पंद के माध्यम से हमें दे। अभी भी किसी भी बड़े संत साधुओं का नाम लो, सारे बदन पे जैसे कांटे खड़े हो जाते हैं, शहर से आ जाते हैं एकदम से। इस पर ये वाइब्रेशंस जोरों में बहना शुरू, किसी का भी नाम लो। अब ये इन बुद्धिवादियों को क्या समझाए, तो आगे गए हैं और जो कुछ बचा है वो घोड़े। इनके खोपड़े में कोई चीज घुसा नहीं सकते, घुसाने की कोशिश मत करो। आपको चाहिए कि आप अपना ही जीवन इतना सुंदर बनाइए, ऐसा समाज बनाइए कि ये पीछे रहे।
और ये देखे कि ये समाज क्या है। इन अपने बुद्धि चातुर्य से इन्होंने लोगों को अपने अंदर फंसा, कितने भी लोगों को फंसा रहे, में भी झगड़े वगड़े चलते रहते हैं, इधर से भागना उधर से उधर आना, कोई इधर गया कोई उधर गया। लेकिन आपका अगर समाज ऐसा बने जो आज बना हुआ है, आपस में हमारे कोई झगड़े नहीं, ऊंच नीच नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह की बात। अभी एक साहब बता रहे थे कि दिल्ली में कोई सहयोगी मिल गए तो वो बहुत बीमार, तो उनके प्रक्रिया में कोई नहीं आया, उनके रिश्तेदार नहीं आए, सब सहयोगियों ने अपनी तरफ से किया। एक चीज कहीं हो जाती है तो दुनिया भर से लोग उससे दौड़ने लग जाते हैं उसकी मदद के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि ये मेरा रिश्तेदार है कि नहीं है। इसे निर्वाज प्रेम, इसलिए सहयोगी, हम भी सहयोगी, बस हमारी एक माँ है, सब एक साथ एक दूसरों को मदद करने के लिए, एक दूसरों को संभालने के लिए, संभालने के लिए। आपको जो उद्यत करते हैं उधर आपको मोड़ते हैं, आपको खींचते हैं, वो शिव तत्व। चिंता ही लगी रहती तो सहयोगी ठीक नहीं, चिंता लगी। ये जो चिंता है इसमें कोई लेन देन की बात नहीं है, कुछ उसमें लाभ सोचा नहीं जाता, बस ये कि उसको तकलीफ है। ये जो नितान आपस की जो खींच है, जो आत्मीयता है, ये आप शिव तत्व से प्राप्त कर सकते और किसी भी तत्व से आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य को शिव तत्व में उतरना चाहिए। सारे झगड़े, सारी झंझट चली जाएगी। आपने सुना होगा कि बोस्निया में 200,000 लोग भूखे मर रहे हैं, मुसलमान, क्योंकि मुसलमान। बहुत आंतरिक बात, तकलीफ की बात है। 200,000 लोग बस खाने पीने को नहीं, वो बर्फ पिघला के वो पानी पी रहे हैं, और जब लोग मर जाते तो उन्हीं का गोश्त खा रहे हैं। इतनी दुर्दशा में लोग हैं और किसी को उनके प्रति आत्मीयता नहीं। कोई उनको समझता नहीं कि वो लोग मर रहे हैं। मुसलमान देशों में इतना पैसा है, कोई नहीं जाता उनको बचाने, किसी ने कुछ नहीं किया, मर रहे हैं बेचारे। ये सब खत्म हो जाएगा जिस दिन संसार में शिव तत्व स्थापित होगा, ये सब ठीक हो जाएगा। फिर सब सहयोगी हो जाएंगे, सब विश्वधर्म में उतर जाएंगे, ये जगह सब खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि 8-9 साल में ही ये सब घटित होना है। देखिए कितने लोगों की समझ सहज तक पहुंचती है, इतनी समझदारी लोगों में है का। आप लोगों पे निर्भर है कि आपके शिव तत्व के प्रकाश से दुनिया प्रभावित हो जाए, और ये जो हमें आपके दिखाई दे रहे हैं, जो मनुष्य की ही मूर्खता से पैदा हुई है, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आज शिव जी को यही मानना है कि ये शिव तत्व हमारे अंदर तो स्थापित हो। यही एक प्रार्थना शिव जी से करनी है कि शिव तत्व को हमारे अंदर आ जाए। बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं, बहुत लोग बड़ी बड़ी पोजीशन में चले जाते हैं, बड़े बड़े उनको किताब मिलते हैं, सब कुछ होता है, ये तो मिलते ही रहता है। लेकिन आज का जो आंदोलन है, आज की जो क्रांति है, वो क्रांति मनुष्य के परिवर्तन की और सारे संसार को ठीक करने वाली है। और उसके लिए कोई त्याग नहीं करने का कि मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, जा अपने आप छूट गया। जब सब कुछ छूट गया तब
फिर परेशानी किस शिव तत्व में आप सब लोग उतरे, ऐसा ही हमारा आशीर्वाद।